रात का सन्नाटा था। महल की दीवारों पर मशालें जल रही थीं, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि दिल की वीरानी की निशानी था। वो एक बादशाह था, उसके पास सब कुछ था, मगर सुकून नहीं। एक वक्त की बात है, एक ताकतवर बादशाह था जिसकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। खजाने सोने से भरे हुए थे, फौज मजबूत थी, रियाया खुश थी, लेकिन बादशाह खुद खुश नहीं था। हर रात वो जागता रहता और सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल क्यों बेचैन है। एक दिन महल के बाहर एक दरवेश आया, सादा लिबास, ना जूते ना कोई सामान, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून। बादशाह ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतने मुतमिन कैसे हो? दरवेश मुस्कुराया और बोला, मेरे अंदर अना नहीं है, इसलिए मेरे पास सब कुछ है। बादशाह को ये बात समझ ना आई। उसने कहा, क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? तख्त, दौलत, सब कुछ? दरवेश ने सर हिलाया। नहीं, छोड़ना चीजों को नहीं, छोड़ना अना को है। दरवेश ने आगे कहा, तुम हर रोज रियाया की खिदमत करो, लेकिन इस नियत से कि अल्लाह देख रहा है, ना कि लोग तारीफ करें। खामोशी से दो और फिर उसे भूल जाओ। दिन गुजरते गए, बादशाह ने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो फख्र नहीं करता था, वो दिखावा नहीं करता था। और फिर एक रात वही बादशाह जो कभी सो नहीं पाता था, गहरी नींद सो गया। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह बादशाह ने दरवेश को ढूंढा, लेकिन वो जा चुका था। सिर्फ एक जुमला छोड़ गया था, जब तुमने अपनी अना को छोड़ दिया, तब तुमने अल्लाह को पा लिया। गुरूर इंसान को खाली कर देता है। नियत खालिस हो तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है। अल्लाह के लिए जीना ही असली कामयाबी है। क्या हम भी उस बादशाह की तरह सब कुछ रखते हुए भी खाली हैं, या हमने अपनी अना को छोड़कर असली सुकून पा लिया है?